नालंदा जिला में विशेष सर्वेक्षण के तहत कुल अभी वर्तमान में 11 अंचलों में सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया है। सर्वेक्षण के क्रम में कई कतिपय ये बातें सामने आ रही थी कि रैयतों के बीच में भ्रम की स्थिति है, कौन से कागजातों को जमा किया जाना है, कहाँ जमा किया जाना है। कुछ समस्याएं भी थी इनको लेकर के। इन सब समस्याओं को और भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम लोगों ने सरकार के निर्देशानुसार कई कदम उठाए गए हैं। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने बैनर, पोस्टर्स, फ्लैक्स, पंपलेट्स के माध्यम से लोगों को जो बंदोबस्त में कराए जाने और सर्वे करने के दरमियान जो कागजातों को समर्पित किया जाना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ हम लोग शिविर के स्तर पर हर एक अंचल में एक शिविर बना है और वहाँ शिविर प्रभारी रहते हैं जो एएसओ रैंक पदाधिकारी हैं। उन अंचलों में एक हम लोग एक शिविर का आयोजन कर रहे हैं और शिविर का आयोजन कर रहे हैं जिसमें जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, सब जनप्रतिनिधियों एवं अन्य लोगों की सहभागिता के साथ इसमें हम लोग ग्रामीणों का, रैयतों का समस्याओं को सुन रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से भी हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि रैयतों को जो सर्वे का कार्य प्रारंभ हो रहा है उसमें क्या समस्याएं आ रही है। तो इस सबको हम लोगों ने एक शेड्यूल बनाया है। शेड्यूल के अनुसार समाहर्ता महोदय, अपर समाहर्ता, संबंधित अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी, पीसीएलआर, सीईओ, एएसओ, बंदोबस्त पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, शिविर प्रभारी सभी लोग उसमें जा रहे हैं और उस प्रखंड के प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, सभी तरह के त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं और हम लोगों से फीडबैक ले रहे हैं कि क्या समस्या आ रही है और त्वरित उसका समस्या का समाधान करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने शिविर के लेवल पर भी और अंचल के लेवल पर भी हम लोगों ने मे आई हेल्प यू सेंटर बनाया है ताकि लोगों को जो समस्याएं हैं सर्वे के दरमियान में उसको तत्क्षण दूर कराया जा सके और भ्रम को दूर कराया जा सके। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इस बंदोबस्त से जुड़े हुए जो सर्वे का कार्य चल रहे हैं उस सर्वे के कार्य में कुछ चीज़ें आवश्यक बिल्कुल ही नहीं है जिसको लेकर के भ्रांतियाँ हैं। उसको लेकर के प्रथम ये है कि वंशावली को लेकर के कई तरह के शिकायतें आ रही थी कि लोग वंशावली में नोटरी का या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का शपथ पत्र के साथ मांग रहे हैं या फिर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हस्ताक्षर युक्त मांग रहे हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। स्व अभिप्रमाणित स्वयं के द्वारा हस्तलिखित या टाइप के द्वारा किया हुआ वंशावली वो देंगे तो वो भी मान्य है। ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी माध्यम से वो आवेदन के साथ जो प्रपत्र 2 है जिसमें वो सो घोषणा करते हैं कि ये जमीन भूमि मेरी है और इसके आधार पर वो दावा क्लेम के आधार पर उसके साथ कुछ कागजात जो देने पड़ते हैं उनके साथ ये लगा देंगे। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर किसी प्रकार का स्व अभिप्रमाणित वंशावली स्वलिखित चाहिए, किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं चाहिए। खतियान की सच्ची प्रतिलिपि की भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। राजस्व रसीद की भी अद्यतन या ऑनलाइन प्रति की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और अगर किश्तवार के समय में कोई भूखंड पर कोई उसके भूधारी उपलब्ध नहीं है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आप तो स्वयं अगर उपस्थित है ठीक है, नहीं है तो आपके प्रतिनिधि भी अगर उसके बारे में बता पाते हैं तो भी ठीक है। और अगर किसी कारण से अगर आपके पास कागजात उपलब्ध उस समय नहीं है या आप उपलब्ध ही नहीं रहे और आपका नाम किसी कारण से लिमिटेड टाइम में चूंकि इसको संपादन किया जाना है, इस सर्वेक्षण कार्य को, किश्तवार के कार्य को, खानापुरी का 10 कार्य को, तो ऐसी स्थिति में अनाबाद बिहार सरकार दर्ज कराने का जो प्रावधान है सरकार के द्वारा उससे परेशान और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भूमि सरकार की बिल्कुल ही नहीं हो जाएगी जब तक कि आपके पास कोई कागजात रहेंगे। आप उसके बाद जब आप शिविर में अमीन के यादाश्त पंजी के आधार पर कानूनगो को उसके आप अपील कर सकते हैं। उसके बाद शिविर प्रभारी के पास अपील कर सकते हैं। उसके बाद एएसओ के पास हेडक्वार्टर के लेवल पर भी अपील कर सकते हैं। तो कई प्रावधान है जहां पर अपने क्लेम करेंगे तो आपकी ज़मीन, अगर आपके पास कागजात है, दखल कब्जा है, तो बिल्कुल आपकी ज़मीन होगी। किसी भी परिस्थिति में सरकार की कोई मंशा नहीं है कि आपकी ज़मीन सरकारी हो जाए। अगर आपकी ज़मीन है तो बिल्कुल ही आपकी ही रहेगी। सिर्फ आपको ये बताना है कि ये ज़मीन हमारी है और हमको कैसे मिली, बाकी चीज़ें सरकार अपने स्तर से कर लेगी। अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है, किया हुआ है, तो बहुत ज़रूरी नहीं कि आपको दाखिल खारिज की रसीद कोई मांगे।
नहीं भी हुआ है और दखल कब्जा है और आपके पास खरीद बिक्री का दस्तावेज है, तो उसके आधार पर भी सर्वे का कार्य किया जाएगा। तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ पर किसी प्रकार का समस्याएं नहीं है और जो भी समस्याएं समय समय पर आ रही है उसको हम लोग इसको दूर कर रहे हैं। यहाँ ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ पर 20 अंचल है नालंदा जिले में, उसमें से हम लोगों ने 9 अंचल में लगभग सर्वे का कार्य ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है। फाइनल पब्लिकेशन बचा हुआ है, प्रारूप प्रकाशन तक हो गया है। तो बहुत सारी समस्याएं प्रथम चरण में रहने के कारण आई थी, लेकिन उसको दूर किया गया और सरकार के स्तर से भी जो समस्याएं थी उसको दूर किया जाता रहा है। तो इस समय में बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और जिनको कम जानकारी है उनसे अगर आप जानकारी प्राप्त करके दिग्भ्रमित हो रहे हैं तो उससे बचिए। कुछ भू माफिया, कुछ दलाल तरह तरह के भ्रम पैदा कर रहे हैं, उनके बहकावे मत आइए। हर एक जगह में आई हेल्प सेंटर बने हुए हैं, अनुमंडल लेवल पर, जिला लेवल पर, बंदोबस्त कार्यालय के लेवल पर, सभी जगह पे आपको कोई सहयोग के लिए लोग तत्पर हैं। किसी प्रकार का भ्रम हो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप सहयोग के लिए सरकार के हर एक स्टेजेस पर लोग तत्पर है और इसमें सहयोग करिए, क्योंकि इसके सर्वे होने से बहुत सारे भूमि के विवाद स्वतः निपटारे हो जाएंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि सर्वे के कार्य में सहयोग करिए और सर्वे जो चल रहे हैं उसमें अपनी घोषणा पत्र के माध्यम से और जो फील्ड में जो जा रहे हैं उनको आप अपने कागजात के साथ अवगत कराइए, ताकि आपकी भूमि का भी सर्वे ससमय निर्धारित समय पर किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।